फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञान से भरपूर है, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। शताब्दियों पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत ही दयालु था, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत बलवान था। शक्ति से जीता हुआ राज्य भी पुनः राजाओं को लौटा देता था। उसके इस सद आचरण एवं दयालु भावना के कारण उसे न केवल उसकी प्रजा प्यार करती थी, बल्कि वे राजा भी सम्मान देते थे। जिनके राज्य वह उन्हें लौटा देता था, उसके राज्य में धन और धान्य की कमी नहीं थी। प्रजाजन खुश व संतुष्ट रहते थे, किंतु वह राजा सदैव दुखी रहता था। राजा की अति प्यारी सुंदर राजकुमारी से शादी भी हुई थी, किंतु 6 वर्ष बीतने के बाद भी उसके आंगन में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी। तब सभी सभाजनों ने उस पुनः दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। उन्होंने भी सोचा कि इतनी सब संपदा का वारिस एवं भोग करने वाला राज्य चलाने के लिए उत्तराधिकारी होना चाहिए। अतः उसने अपनी ही पत्नी की बहन से विवाह कर लिया, किंतु दुर्भाग्य से वह भी बांझ निकली। कुछ दिनों बाद फिर सभासदों ने राजा को एक और विवाह करने की सलाह दी, किंतु राजा ने सोचा, लगता है मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। इसलिए उसने सभी सभासदों की सलाह विनम्रता से टाल दी। अब उन्होंने अपना समय शिकार और आखेट पर देना शुरू कर दिया। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और राजा भी अपने दुख को भूलकर आखेट में ही आनंद लेने लगा। एक बार राजा आखेट के लिए एक गांव से गुजर रहा था कि उसने एक नारी का स्वर सुना। नारी के शब्दों को सुनकर राजा वहीं रुक गया। वह कह रही थी, तुम्हें मालूम नहीं, मेरी कोख 2 सुंदर लड़के और एक लड़की को जन्म देने में सक्षम है और तुम गुलेल से इस पर कंकड़ मार रहे हो। राजा ने देखा 16 वर्षीय एक सुंदर कन्या अपना पेट पकड़े साथियों को डांट रही थी। कन्या के नयन नक्श आकर्षित करने वाले थे तथा रूप में भी वह अति सुंदर थी। राजा उस रात्रि सो न सका। उसके कानों में उस कन्या के वे शब्द गूंज रहे थे कि मेरी कोख 2 सुंदर लड़कों और एक कन्या को जन्म देने में सक्षम है। प्रायः होते ही उसने अपने राजदूतों से उस लड़की का पता ठिकाना मालूम कराया और उसके घर में पहुंच गए। चमार अपने घर में राजा को देखकर भयभीत हो उठा। उसने राजा के पांव पकड़ लिए। राजा ने उससे खड़े होने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने अपराध की क्षमा याचना की। तब राजा ने कहा कि वह उसकी कन्या से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है। चमार हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ वह सुन और देख रहा है वह सत्य है या महज स्वप्न तो नहीं। राजा ने उस कन्या को अपने घर लिवा आया और विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। सही समय पर तीसरी रानी ने गर्भ धारण किया, लेकिन राजा की 2 बांझ रानियों के हृदय पर सांप रेंगने लगा। उन्होंने बहुत चाहा कि तीसरी रानी का गर्भ गिर जाए, किंतु असफलता ही हाथ लगी। उनके सभी प्रयत्न बेकार गए। प्रसव काल की घड़ी नजदीक आई। दाई ने प्रसव कराया। बाहर राजा व्यग्रता से समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। रानी ने 2 सुंदर राजकुमारों एवं एक राजकुमारी को जन्म दिया और अचेत हो गई। दाई ने प्रसव कमरे का गुप्त दरवाजा खोल दिया। दोनों बांझ रानियों ने प्रवेश किया। उन्होंने दाई को द्रव्य मुद्राओं की थैली के साथ साथ काठ के बने 3 पुतले दिए और उन नवजात शिशुओं को जंगल में छोड़ देने का आदेश दिया। हिंसक पशुओं का शिकार बनाने के लिए छुड़वा दिया। दाई ने घोषणा कर दी कि रानी ने काठ के 2 लड़के और एक लड़की को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो विश्वास नहीं हुआ, किंतु राज्य ज्योतिषी ने कहा, महाराज, जब अशुभ घड़ी आती है
तो ऐसा ही होता है। रानी तथा उनके बच्चे अशुभ है इस राज्य के लिए। रानी जब होश में आई और सुना कि उसने काठ के बच्चे को जन्म दिया है तो अविश्वास से भर उठी, किंतु उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने उसे पशुशाला में डलवा दिया। शेष जीवन वह वहीं व्यतीत करने लगी। उधर जंगल में एक शैतान बुढ़िया रहती थी। अधिकतर वह अपनी गुफा में ही रहती थी, लेकिन उस दिन जब वह बाहर आई तो 3 नवजात शिशुओं का रुदन सुना। वह जंगल में गई और उन बच्चों को उठा लाई। उसने अपने जादुई कांच में देखा और जान लिया कि वे उस राज्य के राजा के राजकुमार तथा राजकुमारी थे। उसने कांच में पुनः देखा और इन बच्चों की दुर्दशा का कारण समझ गई। उसने सोचा राजा को सत्यता बता देनी चाहिए। फिर उसने उन बांझ रानियों के बारे में सोचा जो उन्हें जीवित नहीं देखना चाहती थीं। अतः उसने निश्चय किया कि उचित समय पर वह राजा को सच बताएगी और उसने राजकुमारों की भांति उन शिशुओं का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। राजकुमार तथा राजकुमारी 5 वर्ष के हो गए। एक दिन वे जंगल में नदी किनारे खेल रहे थे कि उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी। वह राजा था। उन्होंने कभी अन्य इंसान को अपने समीप से नहीं देखा था। अतः राजा को जंगल में आते देख वे डरकर अपनी गुफा में भाग गए। राजा ने जंगल में इससे पहले कभी इतने सुंदर बालक नहीं देखे थे। तीनों के चेहरों पे सौम्यता थी। उनमें से 2 लड़के तथा एक लड़की थी। राजा के मन में उथल पुथल मच गई, किंतु वे बालक तो भाग गए। बुढ़िया को जब बालकों ने भागकर आने का कारण बताया तो उसने अपने जादुई कांच से जान लिया कि राजा ने इन राजकुमारों को देख लिया है। उसने सोचा सत्य उद्घाटित करने का समय आ रहा है। उसने लकड़ी के 3 पुतले, 2 लड़के और 1 लड़की बनाई और उन लड़कों से कहा, इन पुतलों को अपनी गोद में रखकर थपथपाते हुए गाओ, ओ अमोल राजा के काठ के बच्चों, उठो, जागो जागो जागो। मन में उत्सुकता लिए दूसरे दिन राजा पुनः उसी स्थान पर पहुंच आया और झाड़ियों में छिप गया। बालकों ने भी राजा को देख लिया था, अतः उन्होंने एक एक पुतले को अपनी गोद में रखकर थपथपाते हुए गाना शुरू किया, ओ अमोल राजा के काठ के बच्चों, जागो जागो जागो। राजा यह गीत सुनकर हैरान रह गया। इतने में वे बालक अपनी गुफा की ओर चल दिए। राजा ने उनका पीछा किया। बुढ़िया ने अपने जादुई दर्पण में देख लिया था कि राजा बच्चों का पीछा कर रहा है। वह गुफा के द्वार पर आ गई। उसने राजा का स्वागत किया, अंदर आने का आग्रह किया और फिर से सारी सच्चाई बता दी जो उसने अपने जादुई कांच के जरिए प्राप्त की थी। उसने राजा को यह भी याद दिलाया कि उसने राजा को चेतावनी दी थी कि उसकी होने वाली रानियां बांझ निकलेगी, किंतु तब राज्य ज्योतिषी ने उस राज्य से उसे शैतान कहकर निकलवा दिया था। इन राजकुमारों की हत्या के षड्यंत्र में दाई और राज्य ज्योतिषी की भूमिका भी उसने स्पष्ट कर दी। राजा ने कहा कि वह यह सच्चाई कैसे सिद्ध करे कि ये बालक तीसरी रानी से ही जन्मे हैं। तब बुढ़िया ने उसे एक योजना सुनाई और कहा कि कल तुम इन बालकों के साथ मुझे भी ले चलना और फिर वहां चमत्कार देखना। राजा ने दूसरे दिन शाही महल में एक भोजन का आयोजन किया। उसमें सभी को आमंत्रित किया। ठीक समय पर राजा ने इन तीनों बच्चों तथा बुढ़िया के साथ भोजन हाल में प्रवेश किया। राजा के साथ तीनों सुंदर बालक, 2 लड़के, 1 लड़की को देखकर तीनों बांझ रानियां, दोनों बांझ रानियां दाई तथा राज ज्योतिषी सकते में आ गए। उन्हें लगा कि उनका षड्यंत्र अब खुलने ही वाला है। तभी राजा ने उन तीनों बालकों को हाल में सुसज्जित एक ऊंची मंच पर बैठा दिया। इतने में दासियां मिठाई फलों के थाल लिए हुए
वहां आ गईं। राजा ने कहा, इन अतिथि बालकों से शुरू हो यह भोज और मेरी दोनों रानियां इन्हें अपने हाथों से खिलाएंगी। रानियां मिठाई लेकर बालकों के समीप गईं। रानियों की आंखों में क्रोध और नफरत देखकर वे सहम गए और मिठाइयों को छुए बिना सिर नीचा कर लिया। राजा सावधानी से यह सब देख रहा था। रानियां बालकों की मनुहार करके मना रही थीं। बाद में रानियां मनाते मनाते हार गईं। राजा ने तब आदेश किया कि पशुशाला से तीसरी रानी को लाया जाए। दिनहीन हालात में रानी लाई गई। उसकी निगाह मंच पर बैठे बालकों पर पड़ी। उसकी आंखों में वात्सल्य उमड़ आया और चेहरे पर खुशी दौड़ आई। राजा के कहने पर वह बच्चों के पास पहुंच गई। बच्चों ने उसकी आंखों में प्रेम देखा और खाने के लिए मुंह खोल दिया। लेकिन तभी चमत्कार घटित हुआ, जैसा कि बुढ़िया ने कहा था। राजा ने देखा रानी के वक्ष से दूध की धारा बह निकली थी, जो तीनों बालकों के मुख में पड़ रही थी। राजा सच्चाई को समझ गया। 5 वर्षों से वंचित दूध सीमाएं तोड़ रहा था। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने यह भी नहीं सोचा था कि काठ के बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। उसने राज ज्योतिषी और दाई पर विश्वास किए बिना तर्क के अपना दिमाग नहीं चलाया। राजा ने आज्ञा दी, दाई के दोनों हाथ काट दिए जाएं तथा राज ज्योतिषी की जीभ, ताकि फिर से झूठ का सहारा न ले सकें। अपनी बांझ रानियों को षड्यंत्र के लिए सजा दी कि वे अब जीवन पर्यंत पशुशाला में ही रहेंगी। इस प्रकार राजा के काठ के बच्चे जाग उठे। राजा, रानी और तीनों बच्चे खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।